अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप ठीक होंगे। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने जब हर चीज़ सोने की बन गई ये सबक नंबर 14 हमने स्टार्ट किया था अपना 14, और इसमें हमने इसकी ट्रांसलेशन की थी, वर्ड्स मीनिंग किए थे और उसके अलावा हमने अल्फाज मानी और क्वेश्चन आंसर्स किए थे। ठीक है, तो आज बच्चों हम करेंगे लफ्ज़ों का खेल। ठीक है, तो यहाँ पर है बच्चों के नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को अपने दुरुस्त खानों में लिखें। ये उनने हमें लफ्ज़ दिए हुए, हमने उनको दुरुस्त खानों में लिखना है। इस्म, फ़ेल, ज़मीर, हमें क्या क्या दिया हुआ है? इस्म, फ़ेल और ज़मीर। हमने जो इस्म है वो इस्म में लिखना है, जो फ़ेल है वो फ़ेल में लिखना है और जो ज़मीर है वो ज़मीर में लिखना है। सबसे पहले देखें इस्म क्या होता है। इस्म किसी भी चीज़, जगह या किसी इंसान के नाम को क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। इंग्लिश में ये बच्चों नाउन है, जो हमने पढ़ा था कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये वही है। इंग्लिश में इसको नाउन कहते हैं, उर्दू में इसको इस्म कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फ़ेल। फ़ेल का हमने पढ़ा था बच्चों वर्ब जो होता है। ठीक है, जो एक्शन होता है। ठीक है, एक्शन वर्ब्स होते हैं, जो आप काम करते हैं, जो भी काम आप करते हैं। जैसे कि हमने कहा था जितने भी एक्शन वर्ब्स होते हैं, रनिंग, सिटिंग, ईटिंग, ये सारे। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी उर्दू में इसको फ़ेल कहते हैं। उर्दू में इसको क्या कहते हैं? फ़ेल कहते हैं। ठीक है, जैसे उठना, बैठना, खाना पीना, ये सब करना। ठीक है, ज़मीर। ज़मीर हमने बच्चा पढ़ा था प्रोनाउन। ज़मीर क्या हमने पढ़ा था? प्रोनाउन। ये जो हम इस्म की जगह यूज़ करते हैं, यानी जो हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं। प्रोनाउन को हम नाउन की जगह यूज़ करते थे ना, जैसे अली था तो अली की जगह हम ही लिखते थे, उसको रिप्लेस करते थे। सारा थी तो सारा की जगह शी। तो ये ज़मीर है, इसको उर्दू में ज़मीर कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम इसको प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, ये आपको बात समझ आ गई है। इस्म, फ़ेल और ज़मीर में ये इंग्लिश के रिलेट करके मैंने आपको बताया। अब बच्चों यहाँ पर उनने हमें लफ्ज़ दिए हैं, ये देखें। बादशाह, सोना, बर्तन, शहज़ादी, हम, गया, चला, आया, रोशनी, कमरा, वो, नमूदार हुआ, तुम्हारा, छिड़का, इसे, फूल, आप, तुम। अब इसमें से जितने भी लफ्ज़ जो हैं इस्म है वो हम इधर लिखेंगे, फ़ेल को यहाँ लिखेंगे और ज़मीर को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले फर्स्ट से। बादशाह। बादशाह बच्चों क्या है? नेम है। ठीक है, किसको? किंग जो होते हैं, जो हुकूमत करते हैं, तो ये नेम है, तो ये किस में हम लिख लेंगे? इस्म में लिख लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बे अलिफ दाल शीन अलिफ हे, बादशाह। ठीक है, अगला लफ्ज़ है बच्चों सोना। अगला लफ्ज़ क्या है? सोना। अब जो सोना है वो क्या चीज़ है? एक तो सोना होता है कि आप सो रहे हो। ठीक है, और एक सोना गोल्ड को कहते हैं। तो ये गोल्ड जो है ये एक चीज़ का नाम है, थिंग का नाम है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे इस्म में, सीन वाओ नून अलिफ, सोना। ठीक है, गोल्ड। ठीक है, ये उसका नाम यहाँ पे हो रहा है। बर्तन। बर्तन क्या है बच्चों? बर्तन चीज़ है, थिंग है। तो जो इस्म होता है उसमें हम पर्सन का भी नेम होता है, यानी किसी इंसान का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम, तो वो किस में आता है? इस्म में आता है। तो बर्तन हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर। ये चीज़ का नाम है ना बर्तन, तो हम यहाँ लिख लेंगे बेरे ते नून, बर्तन। ठीक है, अगला है बच्चों शहज़ादी। शहज़ादी भी नाम है। ठीक है, प्रिंसेस को क्या कहते हैं? शहज़ादी। तो ये नाउन है, इस्म है, हम यहाँ लिख लेंगे शहज़ादी। ठीक है, आगे है बच्चों हम वी। अब ये जो हम है ना, ये हम प्रोनाउन है, क्योंकि ये रिप्लेस करता है। जैसे कि मैं कहूँ कि आई एंड सारा, तो आई एंड सारा की जगह मैं वी कह दूँगी। ठीक है, तो वी जो है ये क्या है? ये ज़मीर है, तो ये हम कहाँ लिख लेंगे? यहाँ पर, यानी कि प्रोनाउन है, तो ये हम यहाँ पर लिख लेंगे हम, हे मीम हम। गया। गया यानी कि चला गया। तो जो गया होता है वो एक्शन वर्ब होता है, फेल होता है, काम होता है। ठीक है, किसी के काम के करने होने को हम क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। जो भी काम हो रहा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी? गया यानी कि चला गया। तो ये क्या है? फेल है ना, काम है, तो ये मैं यहाँ लिख लूँगी गया, गाफ ये अलिफ, गया। उसके बाद है चला। चला भी क्या है बच्चों? फेल है, तो ये भी मैं यहाँ लिख लूँगी
काम है ये, ठीक है। उसके बाद है बच्चों आया। आया भी क्या है बच्चों? आया भी ये फेल है, यानी कि आना, ठीक है। तो ये भी काम है, तो इसको हम किधर लिख लेंगे? फेल में, आना, ठीक है। उसके बाद है बच्चों रोशनी। रोशनी क्या है? रोशनी एक चीज़ का नाम है, ठीक है। रोशनी चीज़ का नाम है, ये नेम है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इस सम में, ठीक है। रोशनी, रोशनी। उसके बाद बच्चों अगला लफ्ज़ है कमरा। अगला लफ्ज़ क्या है? कमरा। कमरा क्या है? जगह है, जगह का नेम है। तो ये भी हम कहाँ पर लिख लेंगे? ये भी हम इस सम में लिख लेंगे, कमरा। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है बच्चों वो है वो, ठीक है। अब जो वो है ना, ये हम ही शी दोनों के उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये ज़मीर है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे वाव है वो, यानी कि वो चीज़, दैट, उसमें आप ले लें, ठीक है। ये, दिस, दैट, वो लड़का, दैट बॉय, ठीक है। अच्छा, वो काम कर रहा है, ही इज़ वर्किंग, ठीक है। इस तरह भी हम कर सकते हैं। उसके बाद आगे है नमूदार हुआ। नमूदार होना बच्चों काम है, यानी कि आना, ठीक है, ज़ाहिर होना। तो ये हम फेल में लिख लेंगे, नून मीम वाओ दाल अलिफ रे, नमूदार हुआ, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगला लफ्ज़ है तुम्हारा। अगला क्या लफ्ज़ है? तुम्हारा। तो ये क्या है? ये ज़मीर है, योर्स, तुम्हारा, ते मीम हे अलिफ रे अलिफ, तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है बच्चों छिड़का। छिड़का यानी किसी चीज़ पे आप कोई चीज़ छिड़काव, स्प्रिंकल कर रहे हो, ठीक है, छिड़का रहे हो, यानी यूँ छिड़का रहे हो। तो वो क्या आ जाएगा? फेल में आ जाएगा, क्योंकि वो आप काम कर रहे हो ना, तो वो आ जाएगा फेल में। छे हे रे काफ अलिफ छिड़का, ठीक है। उसके बाद है बच्चों इससे। इससे क्या है? ज़मीर में है, इससे ज़मीर में है, अलिफ सीन ये इससे। उसके बाद है फूल। फूल बच्चों चीज़ का नाम है। किसका नाम है? चीज़ का नाम है, तो ये आ जाएगा इस सम में। तो ये यहाँ पे इनने जगह नहीं दी हुई, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये फूल आपने यहाँ लिख लेना है। आप क्या है? ज़मीर है बच्चों, आप क्या है? ज़मीर है, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, आप। उसके बाद है तुम। तुम भी बच्चों क्या चीज़ है? तुम भी क्या है? ये ज़मीर है, क्या है? ज़मीर है, तुम। अच्छा, अब ये जो सोना है, ये सोना अगर गोल्ड के हम उस पर ना लिखें, हम लिखें मतलब सोना जो आप स्लीप करते हो, तो वो हम फेल में लिख लेंगे और फूल को हम इधर लिख लेंगे, ठीक है। ओके, हो गया बच्चों। अब आगे आ जाते हैं। अच्छा, मैं एक दफ़ा रिपीट कर लेती हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो ये सोना का मैंने आपको बता दिया दोनों मीनिंग्स। अगर गोल्ड की उसमें लेंगे, क्योंकि इस बुक में उसमें ये सोना इसी उसमें यूज़ हुआ था, ठीक है। सोना किसको कहते हैं? गोल्ड को। अगर ये किसी काम की उसमें, जैसे कि हम सोते हैं, तो फिर ये हम फेल में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या है? बादशाह। ये क्या है? इस्म है। सोना मैंने आपको बताया कि अगर ये गोल्ड की उस पर आ रहा है तो ये किसी चीज़ का नाम है, तो ये हम इस्म में लिखेंगे, और अगर सोने की उसमें आ रहा है, स्लीपिंग में, तो हम फेल में लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बर्तन। ये चीज़ का नाम है, इसको हमने इस्म में लिख लिया। उसके बाद है शहज़ादी। ये भी नाम है, तो ये हमने इस्म में लिख लिया, ठीक है। हम ज़मीर है, तो ये हमने यहाँ लिख लिया। गया, ये काम है। चला, ये भी काम है। आया, ये भी काम है। तो ये तीनों हमने कहाँ लिख लिए? फेल में, यानी कि फेल क्या होता है? किसी काम का करना होना, ठीक है। रोशनी, ये इस्म है क्योंकि ये नाम है। कमरा, ये भी इस्म है, ये भी नाम है, तो ये हमने इधर डाल दिया। वो क्या है बच्चों? ज़मीर है, तो वो हमने यहाँ लिख लिया। नमूदार होना यानी ज़ाहिर होना, तो ये भी क्या है बच्चों? ये भी काम है, तो ये हमने यहाँ फेल में लिख लिया, ठीक है। उसके बाद है बच्चों तुम्हारा। क्या है? तुम्हारा, तो ये ज़मीर है। छिड़का, ये भी काम है, यानी छिड़कना, स्प्रिंकल, तो ये हमने फेल में लिख लिया। इसे, ये भी हमने ज़मीर में लिख लिया। फूल, ये क्या है? इस्म है, ठीक है। फूल क्या है? इस्म है। आप क्या है बच्चों? आप ज़मीर है, ठीक है। तुम भी ज़मीर है, तो ये हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। समझ आ गई है आपको? ओके, अब बच्चों हम आगे आ जाते हैं, कवायद सीखें।
यहाँ पर है बच्चों के दर्ज झेल मुहावरों की मदद से जुमले मुकम्मल करें, फिर हर मुहावरे से मज़ीद एक जुमला बनाएं। सबसे पहले हम यहाँ पर मुहावरे लिखेंगे जो जिसमें आता है, उसके बाद हम उससे क्या करेंगे, जुमले बनाएंगे। ठीक है, मुहावरे से जुमले बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम शुरू करते हैं। ताक में रहना, चहल पहल होना, जान पर खेलना, रफू चक्कर होना। बिल्ली हमेशा चूहे की ताक में रहती है। तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, बिल्ली हमेशा क्या करती है, चूहे की ताक में रहती है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ताक में रहना, ती अलिफ काफ, ताक में रहना। अच्छा, इसमें मैं छोटा छोटा करके लिखूंगी, बल्कि इधर मैं आगे लिख लेती हूँ, यहाँ पे जगह स्पेस कम है तो आप खुद लिख लेना, आपको इस तरह समझ नहीं आई। यहाँ पर लिख ली हूँ मैं, ताक में रहना। ठीक है, उसके बाद आगे है रज़ाकार ने डैश कर लोगों की जान बचाई। रज़ाकार ने जान पर खेल कर, ठीक है, रज़ाकार ने क्या किया, जान पर खेल कर लोगों की जान बचाई। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ जान पर खेल कर। तो ये आपने इधर अंदर स्पेस कम है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, रज़ाकार ने जान पर खेल कर लोगों की जान बचाई। चोर मेरी मोटरसाइकिल लेकर डैश हो गया। चोर मेरी मोटरसाइकिल लेकर रफू चक्कर हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लेना है, रफू चक्कर हो गया। चोर मेरी मोटरसाइकिल लेकर रफू चक्कर हो गया। मेले में खूब डैश थी। मेले में खूब चहल पहल थी। तो यहाँ पर लिख लेना है, मेले में खूब चहल पहल थी। ठीक है, तो ये समझ आ गया। पहला क्या है कि बिल्ली हमेशा चूहे की ताक में रहती है। रज़ाकार ने जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई। चोर मेरी मोटरसाइकिल लेकर रफू चक्कर हो गया। मेले में खूब चहल पहल थी। ठीक है, अब हमने क्या करना है बच्चों कि इनसे हमने और सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, तो हम जिस तरह के मुख्तलिफ सेंटेंसेस बना सकते हैं इससे। ठीक है, जैसे कि आप देखें, अगर हम इसमें और जुमले अगर हम इसमें बनाएं तो हम ये बना सकते हैं, जैसे कि जो क्या कहते हैं उसको, शेर हमेशा हिरन की ताक में रहता है। शेर हमेशा हिरन की ताक में रहता है, हम ये बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मैं आपको इधर लिख के बता देती हूँ। ये मैंने इसमें अल्फाज लिखे हुए, आप मुहावरे लिख लीजिएगा। ठीक है, इसमें लिख लेते हैं मुहावरे और जुमले। ठीक है, ओके, मुहावरे जुमले। ठीक है, सबसे पहला जैसे हम लिख लेते हैं ताक में रहना। ताक में रहना, तो ताक में रहने का बच्चा हम लिख लेते हैं बच्चों कि शेर हमेशा हिरन की ताक में रहता है। शेर हमेशा हिरन की ताक में रहता है। ठीक है, शेर हमेशा हिरन की ताक में रहता है। उसके बाद दूसरा है चहल पहल होना। चहल पहल होना, इसका हम बना सकते हैं, कि ईद के मेले में चहल पहल थी। ईद के ईद के मेले में चहल पहल थी। ईद के मेले में चहल पहल थी। ठीक है, समझ आ गई आपको, ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है जान पर खेलना।
जान पर खेलना। आप इसका कर सकते हैं कि अली ने अहमद को जान पर खेलकर बचाया। ठीक है, जैसे कि अली डूब रहा था और अहमद ने जान पर खेलकर उसको बचाया। ठीक है, अली ने अहमद को जान पर खेलकर बचाया। ठीक है बच्चों, ये एक हमने लिख लिया कि अली ने अहमद को जान पर खेलकर बचाया। उसके बाद अगर हम लिखें, इसके अलावा हम बना सकते हैं, जैसे आगे है रफू चक्कर होना। रफू चक्कर होना, रफू चक्कर होना। ठीक है, तो हम इसका बना सकते हैं, जैसे कि चोर अली का बैग लेकर रफू चक्कर हो गया। ठीक है, चोर अली का बटवा लेकर, पैसे थे उसमें। ठीक है, बटवा लेकर रफू चक्कर हो गया। ठीक है, तो ये हमने सेंटेंसेस इसके बना लिए। ताक में, शेर हमेशा हिरन की ताक में रहता है। चहल पहल, ईद के मेले में चहल पहल थी। जान पर खेलना, अली ने अहमद को जान पर खेल कर बचाया। रफू चक्कर होना, चोर अली का बटवा लेकर रफू चक्कर हो गया। ठीक है बच्चों, अब आगे आ जाएं। आगे है बच्चों, नीचे दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। ये जुमले दिए हुए, हमने इनको गौर से पढ़ना है। मैंने नाश्ता किया और स्कूल चला गया। मैं सुबह जल्दी उठता मुझे सुबह जल्दी उठना था, इसलिए जल्दी सो गया। मैं ज़रूर रुक जाता अगर तुम वक्त पर आते। ऊपर दिए हुए जुमले मुरक्कब जुमले हैं। ऐसे जुमले जो दो या दो से ज़्यादा जुमलों से मिलकर बनते हैं मुरक्कब जुमले कहलाते हैं। मुरक्कब जुमलों में दो जुमलों को मिलाने के लिए ज़्यादातर ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं: और, मगर, अगर, वरना, क्योंकि, चूँकि, चनाचे, इसलिए, लेकिन, लिहाजा वगैरह। कोई से 5 मुरक्किब। अच्छा, मुरक्किब जुमले बच्चों क्या हैं? ये सेंटेंसेस हैं जिनमें हम क्या करते हैं कि दो जुमलों को आपस में जोड़ते हैं, यानी कि दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, और उनमें हम वर्ड्स यूज़ करते हैं। और उसके अलावा हम यूज़ करते हैं जैसे कि वरना, अगर, मगर, क्योंकि। तो ये हम जोड़ के इससे हम सेंटेंस बनाते हैं। इन वर्ड्स को यूज़ करके हम सेंटेंस बनाते हैं, और उन सेंटेंसेस को हम क्या करते हैं, उर्दू में मुरक्किब जुमले कहते हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं कि जैसे कि मैं कल तुम्हारे साथ घूमने जाती, लेकिन मुझे कल स्कूल जाना है। अब इसमें देखो, एक सेंटेंस ये है कि मैं कल तुम्हारे साथ घूमने जाती, लेकिन अब वर्ड मैंने बीच में यूज़ किया लेकिन कल मुझे स्कूल जाना है। अब ये दोनों सेंटेंसेस डिफरेंट हैं, लेकिन इनके बीच में लेकिन वर्ड ने इन दोनों को जोड़ के बनाया, तो ये क्या वर्ड सेंटेंसेस बन गए? मुरक्किब जुमले बन गए। ठीक है, हमने कंजक्शन को यूज़ किया, यानी कि ये जो जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं बीच में वो यूज़ किए। ठीक है, अब यहाँ पर है बच्चों कि कोई से 5 मुरक्किब जुमले बनाएं। अब हम कोई से 5 मुरक्किब जुमले बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम डिफरेंट, आप कह सकते हैं कि जिस तरह मैंने अभी आपको एक एग्ज़ाम्पल दी है, उस तरह मैंने आपको हम डिफरेंट बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि हाँ, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता लिहाजा आप आ जाएं। कि मैं इंतज़ार नहीं कर सकता लिहाजा आप आ जाएं। ठीक है बच्चों, तो इसका जब मैं सेंटेंस बनाऊंगी आप लोगों के लिए, ठीक है, तो मैं किस तरह बनाऊंगी ये मैं आपको लिख के बताती हूँ। ये मैं सेंटेंसेस आपको लिख कर बताती हूँ। ठीक है, एक मैं सेंटेंस बना लेती हूँ, जैसे कि मैंने बना दिया एक सेंटेंस पहला कि मैं ये बता रही हूँ कि मैं इंतज़ार नहीं कर सकता लिहाजा आप आ जाएं। तो इसमें मैं लिख के आपको बताती हूँ, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता
लिहाजा आप आ जाएं, आप आ जाएं। ठीक है, तो ये मैंने एक सेंटेंस बनाया कि मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। अब जहाँ पे ये जो वर्ड है ना बच्चों, लिहाजा, ठीक है, ये जो वर्ड यहाँ पर यूज़ हो रहा है लिहाजा, तो ये क्या है, ये इन दोनों को सेंटेंस को जोड़ है। कौन सा? मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, आप आ जाए, इन दोनों सेंटेंसेस को ये जोड़ है। ठीक है, तो ये मुरक्कब जुमला बन गया। ठीक है, दूसरा हम कर लेते हैं बच्चों, जैसे कि मैं कर लेती हूँ कि मैं दावत पर ज़रूर आती मगर मेरी तबीयत ख़राब थी। मैं दावत पर ज़रूर आती मगर मेरी तबीयत ख़राब थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, मैं दावत पर ज़रूर आती मगर मेरी तबीयत ख़राब थी। ठीक है, मेरी तबीयत ख़राब थी। तो अब इसमें जो वर्ड है ना मगर, ये अब दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद जैसे मैं सेंटेंस बना लेते हैं बच्चों के, हम कह सकते हैं कि अली मदद करना चाहता था लेकिन इसके पास रकम ना थी। अली मदद करना चाहता था, अली मेरी मदद करना चाहता था मगर इसके पास रकम ना थी, इसके पास रकम ना थी, ना थी। अब ये जो वर्ड है मगर, इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। अली मदद करना चाहता था मगर इसके पास रकम ना थी। ठीक है, उसके बाद हम अगर नेक्स्ट बच्चों बनाएं तो हम बना सकते हैं, जैसे कि हम ये सेंटेंस बना सकते हैं कि मुझे बुखार था इसलिए मैं आराम करने लगा। मुझे बुखार था इसलिए मैं आराम करने लगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम बना लेते हैं एक सेंटेंस, और ये बना लेते हैं कि उस्मान नाराज़ है क्योंकि तुमने उसका मजाक उड़ाया है। उस्मान नाराज़ है क्योंकि तुमने उसका मजाक उड़ाया है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने सेंटेंसेस बनाए। अब इनको देखें आप गौर से। पहला जो मैंने लिखा है कि मैं इंतज़ार नहीं कर सकता लिहाजा आप जाएं। अब ये सेंटेंस बच्चों अलग है, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, और ये अलग है कि आप जाएं, लेकिन इसमें जो वर्ड है लिहाजा, ये इन दोनों को आपस में जोड़ है, और ये क्या बन गया, ये मुरक्कब जुमला बन गया। आगे है बच्चों, मैं दावत पर ज़रूर आती मगर मेरी तबीयत ख़राब थी। अब इसमें जो वर्ड है ना मगर, ये जो वर्ड है मगर, ये क्या कर रहा है, ये इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है। अली मदद करना चाहता था मगर इसके पास रकम ना थी। अब इसमें भी जो वर्ड है मगर, ये क्या है, ये बच्चों इस सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ है। अली मदद करना चाहता था मगर इसके पास रकम ना थी। ठीक है, उसके बाद बच्चों आगे है, मुझे बुखार था इसलिए मैं आराम करने लगा। अब ये जो वर्ड है ना इसलिए, ठीक है, ये जो वर्ड है इसलिए, ये जो इसलिए वर्ड है, ये इन दोनों सेंटेंसेस को क्या कर रहा है, आपस में जोड़ रहा है। क्या कर रहा है, आपस में जोड़ रहा है कि मुझे बुखार था इसलिए मैं आराम करने लगा। उसके बाद है उस्मान नाराज़ है क्योंकि,
अब ये जो वर्ड है ना क्योंकि, ये क्या कर रहा है, ये इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है। ठीक है, उस्मान नाराज़ था क्योंकि तुमने इसका मजाक उड़ाया। तो ये आपको आई होप सो अब समझ आ गई होगी बच्चों कि ये जो लफ्ज़ हैं ये इनको दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़े हैं और ये मुरक्किब जुमले बन गए। ठीक है, अब बच्चों हम आगे आ जाते हैं। यहाँ पर है बच्चों के ये हमने कर लिया। आगे है कि दिए हुए अल्फाज में से मुतज़ाद की जोड़ियाँ बना कर लिखें। ये अल्फाज उनने हमें दिए हुए, हमने उनके मुतज़ाद की जोड़ियाँ बनानी है। पहले आप देखेंगे मुतज़ाद होता क्या। मुतज़ाद बच्चों उलट लफ्ज़ होते हैं, यानी कि अपोजिट। मुतरादिफ सेम होते हैं, मुतज़ाद उलट होते हैं। जैसे कि आप कर लें फूल है तो फूल का मुतज़ाद क्या होगा, फूल का मुतज़ाद होगा बच्चों क्या कहते हैं इसको, कांटा। कांटा क्या होगा, मुतज़ाद। अगर हम मुतरादिफ देखें, सेम में देखें, तो हम कहेंगे फूल और गुल, फूल और गुल। ठीक है, समझ आ गई है। मुतरादिफ क्या होता है, मुतरादिफ होता है सेम मीनिंग्स जो होते हैं और मुतज़ाद अपोजिट मीनिंग्स जो होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है बच्चों लफ्ज़ बहादुरी, मुश्किल, सुकून, नाकाम, बुज़दिली, कामयाब, आसान, बेचैनी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बहादुरी, यानी कि बहुत ज़्यादा दलेर होना, बहाद। ठीक है, तो अगर हम इसका ऑपोजिट देखें तो इसका क्या होगा, कोई बहादुर है तो अगला बंदा डरपोक होगा, बुज़दिल होगा। तो यहाँ पर लिखा है बुज़दिल, तो ये हम लिख लेंगे यहाँ पर बुज़दिल, बुज़दिली, बहादुरी, बुज़दिली, बहादुरी, बुज़दिली। ठीक है, समझ आ गई। आगे है मुश्किल, मुश्किल यानी कि डिफ़िकल्ट चीज़। तो इसकी ऑपोजिट हम क्या करेंगे, उल्टा होगा तो ईजी, आसान जो चीज़ होगी, तो मुश्किल, आसान। यहाँ पर है, ये हम यहाँ लिख लेंगे मुश्किल, आसान, मुश्किल, आसान। ठीक है, समझ आ गई, ये मुश्किल हो गया, ये आसान। आगे है बच्चों सुकून, पीस। सुकून होता है तो अब आप बेचैनी होगी, मतलब डिप्रेस्ड होंगे, एक आपको परेशानी होगी, तो सुकून का क्या होगा, हम बेचैनी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मुतज़ाद क्या है, बेचैनी, सुकून, बेचैनी। ठीक है, आगे है बच्चों नाकाम, नाकाम यानी कि अनसक्सेसफुल। ठीक है, जो नाकाम होता है तो नाकाम का कामयाब होगा, सक्सेसफुल। ठीक है, तो नाकाम का जो अपोजिट वर्ड है वो क्या है, कामयाब, यानी नाकामी तो कामयाबी, नाकाम, कामयाब। ठीक है, तो ये समझ आ गई है। पहला क्या है, बहादुरी, बुज़दिली, बहादुरी, बुज़दिली, मुश्किल, आसान, मुश्किल, आसान, सुकून, बेचैनी, सुकून, बेचैनी। ठीक है, नाकाम, कामयाब। तो अगर हम इसका बहादुरी का अगर हम बच्चों मुतरादिफ देखें, सेम मीनिंग देखें, तो वो होगा दलेर। ठीक है, मुश्किल का अगर हम मुतरादिफ सेम मीनिंग देखें तो हम लिख लेंगे कठिन। ठीक है, सुकून का हम सेम मीनिंग देखें यानी कि मुतरादिफ देखें तो हम कह देंगे चैन। ठीक है, चैन होता है आराम। नाकाम का हम देख लें क्या कहते हैं, सेम मीनिंग देख लें तो देखें नाकाम आप कर सकते हैं कि कामयाबी ना होना। ठीक है, और बुज़दिली का आप कर लें तो डरपोक। ठीक है, कामयाब का आप कह लें तो आप कह सकते हैं कि जो सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, कामयाब जो होते हैं। आसान यानी कि आप कह सकते हैं इसका कि जो इजी होती है कोई चीज़। ठीक है, आसान होती है। उसके बाद आरामदेह होती है। बेचैनी यानी कि आपको बेकरारी हो। ठीक है, तो मुतरादिफ और मुतज़ाद में अपने कंफ्यूज नहीं होना। मुतज़ाद अपोजिट होता है और मुतरादिफ क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पर अभी हमने मुतज़ाद किए हैं, उलट किए हैं, अपोजिट किए हैं। बहादुरी का बुज़दिली, मुश्किल का आसान, सुकून का बेचैनी, नाकाम का कामयाब। ठीक है, समझ आ गई। आगे आ जाएं बच्चों। आगे है, हमें दिया है उनने पढ़ें। दर्ज झेल कहानी दुरुस्त लफ्ज़ और रफ़ानी से पढ़े, इसके अहम निकात बयान करें और उन्वान भी बताएं। तो मैं रीडिंग करूँगी, आपने गौर से सुनना है। अंगूर के रसदार होशे देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। उसने अंगूर के एक होशे की तरफ छलांग लगाई मगर इस तक ना पहुंच सकी। दोबारा होशे की तरफ उछली मगर होशे तक ना पहुंच पाई। इसने रुख बदल बदल कर छलांगे लगाई मगर कामयाब ना हो सकी। रसदार अंगूर इसके दिल को ललचा रहे थे। इसने एक बार फिर जोरदार छलांग लगाई मगर बात ना बनी। बार बार उछलने कूदने से वो बुरी तरह थक गई।
आहर वो अंगूर की बेल के नीचे बैठ गई। मायूस होकर वो बाग से बाहर जाने लगी। इतनी देर में एक दूसरी लोमड़ी आ गई और बोली, क्यों बहन, क्या हुआ? अंगूर नहीं मिले? लोमड़ी ने अपनी शर्मिंदगी छुपाते हुए कहा, बहन, अंगूर तो बहुत बहुत हैं लेकिन खट्टे हैं। तो ये बच्चों अंगूर खट्टे वाली कहानी है, आपने पहले भी पढ़ी होगी काफ़ी दफ़ा। तो हम ये क्या कहते हैं, इसके उनने हमें एक उन्वान के लिए भी कहा और इसके अहम निकात भी बताने। तो इंशाल्लाह बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके मैं आपको अहम निकात बताऊंगी स्टोरी के, और फिर हम आगे करेंगे। तो बाकी आज तक इतना ही है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।